तब हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था उसमें हम लोगों ने ये जान लिया था बेटा कि धर्म के नाम पे हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, धर्म के नाम पे लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, और सबसे बड़ी बात कि धर्म के नाम पे लोग कैसे बेवकूफ बन भी जाते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी ने इस लेख के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से हमें ये बताना चाहा है कि जो लोग धर्म को जानते ही नहीं वही असलियत में धर्म के नाम पे झगड़ा करते हैं। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि हमारे देश को पूंजीवाद से उतना खतरा नहीं है जितना तथाकथित धर्म गुरुओं से है। बात समझ में आ रही है? पूंजीवाद मतलब अमीर गरीब का जो अंतर हमारे देश में है उनसे उतना हमको खतरा नहीं है। उससे ज्यादा खतरा किससे है कि हमारे देश में जो तथाकथित धर्मगुरु हैं, जो धर्म के नाम पे मानव जाति को लड़ाते हैं, संप्रदाय के नाम पे लड़ाते हैं, सबसे अधिक खतरा उनसे है। ठीक, तो इसी में हम लोगों ने पढ़ा था और इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले थे। और मुझे लगता है कि हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? सर मूर्ख बेचारे से पढ़ना। हाँ सर, मूर्ख बेचारे। सर आप सही जगह पे वही अच्छा, आगे कहते हैं कि मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयां देते और दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका मान बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। कहते हैं कि मूर्ख बेचारे माने जो अज्ञानी जनता है। ठीक, वो क्या करते हैं? धर्म की दुहा। देखो एक बात मैंने कल आपको बताया थी कि जो धर्म को नहीं जानता असलियत में धर्म की बात वही करता है। कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो धर्म को वास्तव में नहीं जानता तो धर्म की बात कौन करता है? वही करता है। धर्म के नाम पे जो कुप्रचार है, दुष्प्रचार है, असलियत में वही करता है। कह रहे कि मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयां देते और दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते उनका बल बढ़ाते हैं। सही बात है। जो मूर्ख व्यक्ति है, जो धर्म को नहीं जानता, उससे जो धर्म गुरु हैं उनका सहयोग लेकर के लोगों को लड़ाते हैं, उनको आपस में लड़ाते हैं, अपना आसन ऊंचा करते हैं। अपना आसन ऊंचा करने माने अपने आप को सिद्ध पुरुष बता के उनको क्या करते हैं? विवादित कर देते हैं। उनके बल का प्रयोग वो करते हैं। ठीक, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। कहते हैं कि अब इसको रोका कैसे जाए, लोगों के बीच में जाके ये बात पहुंचाई कैसे जाए कि तुम जो कर रहे हो बेटा वो गलत कर रहे हो। उसके लिए आपको क्या चाहिए? साहस, डेयर। ठीक, और उद्योग। उनको किसी ऐसे जगह रखो जहां से उनको उस काम के लिए, गलत काम के लिए फुर्सत ही ना मिले। तो जब अगर वहां व्यस्त रहेंगे तो यहां जाएंगे नहीं, और यहां जाएंगे नहीं तो यहां झगड़ा होगा नहीं, और झगड़ा होगा नहीं तो धार्मिक उन्माद होगा नहीं। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, धर्म की दुहाइयां देना माने धर्म के नाम पे बार बार आपको होता नहीं है कि त्राहिमाम करना। ठीक, जो बार बार ये बताया कि धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है, धर्म की दुहाई देना, हर बात में धर्म उनको आगे आ जाता है। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो, जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी भी दशा में किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। अब देखो इसमें क्या कहते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी कि धर्म कैसा होना चाहिए। धर्म ऐसा न हो जो किसी पर जबरदस्ती थोपा जाए। हम अगर कहें कि तुम इस धर्म को मानो, इसके नियम को मानो, तो यह धर्म नहीं है। धर्म वो है जो व्यक्ति
कायदे से जीने का अधिकार दे। कायदे से जीने का मतलब क्या समझते हैं? उसकी स्वतंत्रता में उस तरह का बाधक न बने, उसके लिए साधक बने। ठीक। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो। यदि आप ईश्वर को मानते हैं, बात समझ में आती है, तो आपके बीच में कोई इंटरफेयर ना करे कि आप इसी ईश्वर को मानो। आपका ईमान अगर अच्छा करने को कहता है तो आप किसी भी धर्म में रहें, वो चलेगा। ठीक। धर्म के द्वारा मनुष्य को न बांटा जाए। यहां तक मामला क्लियर है सबका? किसी भी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता। ठीक। आपका मन चाहे उस धर्म, उस तरह का धर्म आप माने, दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। आप जो चाहते हैं आप उसको मानिए, बस गलत मत मानिए। आप किसी को बाध्य न करिए कि आप इसी धर्म को मानिए। क्लियर है ना? आप किसी को बाध्य, किसी को परेशान नहीं कर सकते कि आपको यही धर्म मानना ही है। आपको जो अच्छा लगे वो मानिए, असलियत में यही धर्म है। दिख रहा है ना इधर से? दो भिन्न धर्मों को मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो उनका इस प्रकार कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। देखो बिल्कुल सही बात है। अगर कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर किसी को लड़ाता है या धार्मिक उन्माद फैलाता है तो उसे सीधे देशद्रोही समझा जाए। ठीक। उसे क्या समझा जाए? क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है ना, या धर्म को रख के कोई काम नहीं होगा। तो जो इस तरह के काम करता है, जो धर्म के नाम पे समाज को लड़ाता है, मनुष्य को लड़ाता है, परिवार को, जात पात जो भी बांटता है, उसको सीधे सीधे क्या किया जाए? देशद्रोही समझा जाए। देश के आचरण के विरुद्ध। देश का आचरण क्या है? संविधान है। संविधान के विरुद्ध अगर काम करते हो तो क्या किया जाए? ठीक। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवी और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। कहते हैं कि जब देश में हमारे स्वतंत्रता आंदोलन था तब तो ठीक था, वहां बुराई कब पैदा हो गई? जब धर्मगुरु आ गए। धर्मगुरु जैसे ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आए तमाम तरह की बुराइयां व्याप्त हो गई। आप ध्यान दो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम, वहां हिंदू मुसलमानों को ऐसे ही लड़ाया गया था। आपको याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी को मिला के, ठीक, तो ये जो विद्रोह हुआ था बांटने वाला, धर्मगुरुओं के कारण हुआ था। सुअर की चर्बी मुस्लिम धर्म के लिए मान्य नहीं है और गाय की चर्बी हिंदू धर्म के माले नहीं है। तो ये खिलाफत जो था ये यहीं पैदा हो गया। हम कारतूस नहीं चलाएंगे, इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक। इस प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हट कर रखा था। बात समझ में आ गई ना? हम पहले देश नहीं आजाद कराएंगे, पहले कारतूस नहीं चलाएंगे। ठीक। आगे देखते हैं। ये है ना, अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही में मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे इस काम का फल यह हुआ है कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की कई शक्तियां हमारी गर्व उखाड़ने, हमारे देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पाद का राज्य स्थापित कर रहे हैं। आप देख लीजिए, धर्म के नाम पे वास्तव में हमारे देश में इस समय कुरीतियां व्याप्त हैं। आप देख लीजिए, तमाम तरह के धार्मिक संगठन बने पड़े हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब बुरे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इनके अंदर जो बुराइयां व्याप्त हैं उनको फैलाएं ना। बुराइयां क्या व्याप्त हैं? ये मजहबी लोगों को आपस में लड़ाएं ना। अगर आपका मुस्लिम संगठन है, हमारा हिंदू संगठन है,
तो आप ऐसा प्रचार ही मत करिए, ऐसी बात ही सार्वजनिक मंच से न करिए कि दोनों समुदायों को आगे 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 बढ़ना पड़े और लड़ना पड़े। बात समझ में आ रही है? और कह रहे हैं कि जो शंकराचार्य, जो मौलाना अब्दुल बारी जो हमारे द्वारा बनाए गए थे, इनको देश ने ऐसे स्थापित, ऐसे प्रतिस्थापित कर दिया कि इनकी शक्तियां दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई, और हमारे द्वारा बनाया गया इनका जो पद प्रतिष्ठा था, इसका वो इस तरह से लाभ लेने लगे कि मानव जाति को कमजोर कर दिए। अपने तो शक्तिशाली बन गए, लेकिन मनुष्य को वास्तव में कमजोर कर दिए। इनकी जड़ उखाड़ने में लग गए कि ये केवल और केवल मेरे होके रहे, अपने बारे में उनको सोचने का मौका न मिले। ठीक। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं, वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का ही हुआ करता है। उनके मानने में किसी ऐतराज हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी धर्म को बहुत मानते थे। कुछ लोग क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी धर्म को बहुत मानते थे। तो अगर केवल ये कहते हैं कि महात्मा गांधी धर्म को बहुत मानते थे और अपने अपने धर्म का प्रचार करने लगे, तो उसके पहले हमको ये समझना चाहिए कि महात्मा गांधी की नजर में धर्म क्या चीज थी। महात्मा गांधी की नजर में धर्म क्या चीज थी? उनके यहां धर्म क्या था? उदारता थी। अयम निज परो वेद गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये धर्म था उनका। धार्यते इति धर्म, जो अच्छी चीजों को धारण करे वो धर्म था। तो केवल महात्मा गांधी को एक छोटे शब्द धर्म से लेके जो समस्त धर्मावलंबी है, जो समस्त धर्मानुयायी है, जो समस्त तथाकथित धर्म गुरु है, अपने अपने ढंग से उनके धर्म की अगर व्याख्या कर दें, तो व्याख्या क्या करेगी? मानव जातियों को लड़ाने का एक कारण बन जाएगी, और बन ही रही है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की गलत व्याख्या अगर आप कर देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक। यहां तक किसी कोई दिक्कत? बेटा किसी कोई दिक्कत है यहां तक? सर उद्योग मतलब? उद्योग मतलब बेटा समृद्धि। आप किस चीज को किस चीज में लेते हैं, ठीक, या संगठन भी कह सकते हैं। कहते हैं कि अजा देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए, 5 वक्त नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। ठीक। कहने का मतलब कि आप सब कुछ करिए, आप पूजा करिए, पाठ करिए, अजान करिए, आपके पास जो भी पूजा करने के संध्योपासना जो जो विधियां हैं, आप वो सब विधियां करिए, कोई नहीं मना करता। लेकिन इन सब के करने के बाद, ईश्वरीय आराधना के बाद, आप अपना समय, अपना दिन भर का समय अगर गलत कामों में लगाते हैं, जैसे बेईमानी करने, चोरी करने, किसी को तकलीफ पहुंचाने, किसी को कष्ट देने, अगर इन सब ईश्वरीय आराधना के बाद अगर आप ये सब चीजें करते हैं, तो लेखक कहता है कि आने वाला जो समय है वो इसको कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। आप देख लीजिए, जितने भी इस तरह के पाखंडी लोग हुए, उनको समय ने बर्दाश्त नहीं किया। कहीं भी चले जाएं, लेकिन समाज में वो बहुत दिन तक व्याप्त नहीं रहेंगे। ठीक। हाँ हाँ, दिखा रहे थे कि अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भर मनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण करेगी। सही बात है। आप कैसे हैं उसी से आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, आपका डिसिप्लिन, आपका बिहेवियर। ठीक। आपके सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आजादी को रोकने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आजाद न छोड़ सकेंगे।
लेखक कहता है कि यदि आप इन सब के बावजूद नहीं सुधरते हैं, आप धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, लोगों को लड़ाएंगे, देश में कुप्रथाएं फैलाएंगे, समय तो बर्दाश्त करेगा भी नहीं, लेकिन ऐसा समय भी आएगा कि लोग आपको इसके लिए छोड़ेंगे भी नहीं। इस तरह का आचरण करने वालों के लिए हमारे समाज में कोई स्थान नहीं होगा। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं हो रही बेटा समझने में? ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वो लामजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्ध के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। देखो, पैराग्राफ के अंतिम पदों में हम क्या पाते हैं कि लेखक ने मानव के कल्याण की कामना की है। पैराग्राफ के अंतिम पदों में आओ या इस निबंध के अंतिम अंशों में हम क्या पाते हैं कि लेखक ने मनुष्य के कल्याण की कामना की है। कल्याण की कामना कैसे की है? कहने का मतलब है कि आप लामजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे हैं। आप भगवान को नहीं मानते हैं लेकिन आपका आचरण अच्छा है, तो भगवान को उन व्यक्तियों जो मानते हैं, जो तमाम तरह के गलत काम करते हैं लेकिन भगवान की दुहाई देते हैं, उनसे आप अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि आपके पास मानवता है, आपके पास दयालुता है, आपके पास मनुष्यता है। ये जो अच्छे आचरण आपके पास है, ये आपको उन आदमियों से कहीं श्रेष्ठता की श्रेणी में रखते हैं। ठीक, आप उनसे लाख गुना अच्छे हैं जो धर्म के नाम पे उन्माद फैलाते हैं। आप धर्म को भले नहीं मानते लेकिन आप एक अच्छे आदमी हैं, तो आप उन सबसे बहुत अच्छे हैं। अगर आप जनमानस के कल्याण की भावना रखते हैं तो आप उस ईश्वरीय आस्था रखने वाले व्यक्ति से बहुत अच्छे हैं, भले ही आप नास्तिक क्यों न हो। ठीक, कहते हैं कि अगर आप उस व्यक्ति को कुछ भी कहेंगे, अगर वो नास्तिक है लेकिन अच्छा है, तो आप उसे कुछ भी कहिए, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहेगा कि तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई मतलब मुझे नहीं है, तो मेरे ईश्वरत्व पर विश्वास करो या न करो, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान हूं, तुम्हारे मानने से कुछ होने वाला नहीं है। बात समझ गया ना? नास्तिकों को कोई बहला फुसला भी नहीं सकता। कोई नहीं, जब आपके पास विवेक रहेगा तो कैसे कहेंगे। ठीक, तो अंत में कहता है कि दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। आप पशु रूपी का पशु और आदमी में क्या अंतर है? बहुत अंतर है ना? है तो पशु छोड़िए, निर्दयता छोड़िए, आप इंसान तो बनिए कम से कम। समझ गए? ये है धर्म की आड़ में। अगर इस संपूर्ण निबंध का आप एक निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष में गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने यह बताया है कि धर्म के नाम पे हमारे देश में जो आडंबर हो रहा है, जो अनाचार हो रहे हैं, जिसमें मनुष्य लड़ रहा है, आपस में कुरीतियां व्याप्त हैं, उन सबको हटाइए और कृपा करके अच्छे आचरण को अपनाइए, पशुता छोड़िए, दयालुता अपनाइए और मनुष्य की तरह ईमानदार जिंदगी जीने का प्रयास करिए। क्लियर हो गई बात? अब किसी को कोई दिक्कत इस चैप्टर में? कोई ऐसा पैराग्राफ हो जो ना समझ में आया हो? कोई ऐसी लाइन हो जो ना समझ में आई हो? बताओ बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है किसी को?